देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल एबीपी न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। ये महत्वपूर्ण बैठक बनाई गई थी हमारी प्रेस महानगर कांग्रेस कमेटी और सिर्फ और सिर्फ जो राजधानी महानगर की बनी है आज हमारा पहला पंचायत ऊपर होने का और इसके साथ साथ हमारे यहाँ 100 वार्ड है। वार्ड गठित होने संबंधित अध्यक्षों के साथ हमारी संगठन के विषय में वार्ता करेंगे। इस अवसर पर हमारे अध्यक्ष जी के साथ डीसी जी के साथ हमारे बहुत सीनियर सीनियर एडवोकेट और महानगर के बहुत सम्मानित अध्यक्ष हैं और मेरी वार्ता हो रही थी सरदार मंजीत सिंह जी के विषय में। तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा ये सरदार मंजीत सिंह वो है क्या 1990 कमेटी बनी थी तो मैं जिले का महामंत्री बना था और सरदार मंजीत सिंह उसके हमारे साथ महामंत्री थे। तो मुझे बताया कि वो तो संसार में नहीं ठीक है जी अध्यक्ष है मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन और नेता कृतिक बख्श राहुल गांधी जी मेंबर पार्लियामेंट और हमारे यूपी के इंचार्ज महासचिव राष्ट्रीय कांग्रेस रामदास पांडे जी और पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश कांग्रेस से अध्यक्ष माननीय अजय राय जी और प्रदीप मेघवाल जी का जो दिशा निर्देश हम लोगों को प्राप्त हुआ उस विषय में हम लोग आपसे वार्ता करना है। इसी क्रम में मैं नाम लेना चाहूंगा तो बस रह जाए तो वही अध्यक्ष जी मेरी मदद करेंगे। बना 13 नवंबर 1976 तक ये तहसील मेरठ के अंडर में थी और उस समय के ये सामने हमारा चित्र है, मतलब जो है हमारे केंद्रीय उद्योग राज्य मंत्री और यहाँ से लोकसभा के सांसद माननीय बीपी मौर्य जी का वाहन पंडित नरेंद्र तिवारी जी चीफ मिनिस्टर के साथ जब सड़कों से प्रस्थान कर रहा तो मैं एक सड़क पर खड़ा था अम्बेडकर रोड की पे। तो मुझे कुछ मिनट की जानकारी के बाद मिली 14 नवंबर की बात है 1976 को गाजियाबाद जिला बन चुका है। और मुझे ये भी जानकारी है कि पहले अध्यक्ष दादा हुकम सिंह थे, जो मुझे जानकारी है जिले के दादा हुकम सिंह अध्यक्ष थे और मुझे लगता है कि 100% सरदार गुलाब सिंह जी थे। तो साथियों दिशा निर्देश हमें आज हाईकमान से ये प्राप्त हुए हैं कि आज किसी का कोई संबोधन नहीं होगा, न कोई मतलब जो है किसी प्रकार का ऐसा कार्यक्रम होगा, क्योंकि देश में एक इतनी बड़ी घटना घटी है जो सपनों में नहीं सोचा जा सकता। सर्वप्रथम हम लोग अपना संगठन सृजन का कार्यक्रम शुभारंभ करने से पहले जो इस दुनिया में हमारे बहन भाई बच्चे नहीं रहे हैं उनको हम महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की अध्यक्षता में सभी साथियों की उपस्थिति में 2 मिनट का मौन रखकर उनके प्रति भगवान सत्यनारायण ऊपर वाला उन्हें प्रभु अपने चरणों में स्थान दे। जो अपूर्णीय क्षति हुई है उस क्षति को स्वीकार करने के लिए उस परिवार को ढांढस बधाने के लिए हमारे शीर्ष नेतृत्व के साथ हम लोग भी ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु जो इतनी बड़ी घटना घटी है वो लौट कर तो नहीं आएंगे मगर उनको प्रति हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु कभी भविष्य में ऐसी घटना न घटे।
और जो शेष घायल हैं, विचाराधीन हैं विभिन्न अस्पतालों में, वो अति शीघ्र ऊपर वाला उनको जो है जल्द से जल्द स्वस्थ कर कर अपने घर पर वो लौट कर आएँ, ऐसी उम्मीद हम ऊपर वाले से करते हैं। और हम साथ साथ ये भी अनुरोध करते हैं भारत सरकार से और गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, कि जो क्षति और जो इस तरह की घटना घटी है, इसकी गंभीरता से इसकी जांच होनी चाहिए। और उन परिवार को मुआवजा तो देखिए आप नहीं दे सकता, मगर एक सहायता राशि के रूप में उनके परिवार को नौकरी, या जैसे कि मुझे जानकारी मिली, टाटा का ये जहाज था, टाटा ने 1 करोड़ रुपये प्रति सदस्य के लिए देना उन्होंने घोषणा की है। देखिए जो जहाज में बैठे थे पायलट के साथ और जो उनके साथ सहपाठी होते हैं, साथी होते हैं, उनका तो सब 100% रिकॉर्ड है, मगर जहां ये धराशायी हुआ वहाँ कितने बच्चे, कितने मतलब वहाँ के आसपास के लोग हैं, मतलब जो है उनकी तो कोई जानकारी नहीं है। तो मैं कहता हूँ उनके प्रति भी हमारा जो है, उनके प्रति 2 मिनट का मौन रखेंगे, संवेदना व्यक्त करते हैं। 2 मिनट। पंडित जी, आपने सदस्यता ग्रहण की है कांग्रेस की, कैसा महसूस कर रहे हैं? हम कांग्रेस में आने के बाद ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हमारे पिताजी पहले पुराने कांग्रेसी थे, लेकिन मैं बसपा में चला गया था। लेकिन अब बसपा से लौट के मेरे साथी चौधरी बीर सिंह मेरे को बुला के कांग्रेस में आए और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जो इसकी कांग्रेस की विचारधारा है मैं उससे सहमत हूँ, तो मैं इसलिए अपने आप को अति खुश मानता हूँ। आपने कांग्रेस ही ज्वाइन की और पार्टी बहुत, और जो पार्टियां हैं वो थोड़ा नफरत का एजेंडा फैलाती हैं, वो मुझे पसंद नहीं है। जातिवाद मुझे पसंद नहीं है और वो पार्टियां जातिवाद को लेकर ज़्यादा चलती हैं, इसलिए मैं इससे खुश नहीं हूँ। आप पहले कांग्रेस छोड़ के चले गए थे बसपा में, उसके बाद मैं कांग्रेस में आया नहीं था, पहली बार आया हूँ, लेकिन मेरे पिताजी कांग्रेसी थे। उनकी डेथ हो गई 6 साल पहले। उनकी डेथ के बाद मैं बसपा में चुनाव लड़ने चला गया। आज की मीटिंग हमारी जो हमारा नया संगठन बना है, जो हमारी सूची आदरणीय हमारे प्रभारी साहब को दी है, उन सब का परिचय होने का प्रोग्राम था कि सब लोग बुलाया जाए और प्रभारी साहब से सबका परिचय हो। दूसरा, कल एक बड़ी हादसा हुआ देश में, जो 260 लोग करीब कल हादसे में मर गए हैं 242, उनके विषय में उनके यहाँ मौन का प्रोग्राम था, इसलिए भी बुलाना ज़रूरी था। इससे बड़ी कोई देश में आज तक कोई घटना नहीं हुई जितनी बड़ी घटना है। ये दो बिंदु थे जिनके लिए मीटिंग बुलाई गई। फिर दूसरे एक हमारे साथी, हमारे दोस्त, मेरे बचपन के दोस्त भाई मनजीत सिंह, सरदार मनजीत सिंह जी, जो कांग्रेस ज्वाइन की है, जिन्होंने अपने साथियों के सहित, और बजरिया के व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं और कई संस्थाओं के अध्यक्ष हैं भाई, बहुत मजबूत साथी हैं। ये हमारे साथ आए तो हमें कांग्रेस में इनके आने से भी बल मिला है और हम कंधे से कंधा मिलाकर इनके मान सम्मान और कंधे से कंधा मिलकर काम करेंगे। ये मंजीत भाई आपके साथ मेरे साथ बैठे हैं भाई ने अकेले से और भी लोग और अन्य साथी थे इनके साथ बहुत सारे।